पुलिस कांस्टेबल का आपका एग्ज़ाम 23 तारीख से शुरू होने वाले हैं। ये आपका मॉडल पेपर नंबर 1 होगा, जिसमें हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे हिंदी के क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है, अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म कौन सा है? देखिए, अनिल का होता है वायु, अनल का होता है अग्नि, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पराजय में उपसर्ग है। उपसर्ग जो है वो आगे से निकालते हैं, तो पराजय में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, परा उपसर्ग आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, लिखावट में प्रत्यय है। प्रत्यय पीछे से निकालते हैं, तो आप निकाल सकते हैं लिखावट, आवट। कौन सा प्रत्यय निकल रहा है? ऑप्शन डी, आवट प्रत्यय आपका निकल रहा है। एक क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि महोत्सव का संधि विच्छेद है, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाधन उत्सव। अगला है, मैंने घर जाना था। वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है? देखिए, मैंने घर जाना था, मैंने यहाँ पर देखिए क्या निकल रहा है गलत, अशुद्ध मैंने, तो ऑप्शन ए इस राइट आंसर। अगला है, देशभक्ति में समास कौन सा है? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला है, पुस्तक पढ़ी जाती है, मतलब व्यवस्था आ रही है, पढ़ी जाती है, तो कौन सा वाच्य होगा? तो जहाँ पर व्यवस्था आ जाए तो वहाँ पर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, कर्मवाच्य। अगला है, दूध का धुला होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दूध का धुला होना मतलब ऑप्शन ए, निर्दोष होना। अगला है, जिसकी लाठी उसी की भैंस, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन बी, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। अब हम लोग करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस, जीके जीएस के। तो क्वेश्चन पहला आपका है सामान्य ज्ञान का, किस भारतीय राज्य ने वर्ष 2016-17 में भारत में उत्पादित कुल चीनी का 1/3 भाग से अधिक चीनी उत्पादन किया है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला है, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को, यहाँ क्या भरेंगे, द्वारा हाथ से लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा के द्वारा। अगला है, मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ पर हुआ था? मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म हुआ था ऑप्शन डी, वाराणसी में हुआ था। अगला है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन से राज्य में है? तो देखिए, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। अगला है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो कौन सी है? तो ऑप्शन डी, बूलर झील आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक, यहाँ क्या भरेंगे? यहाँ भरेंगे ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान द्वारा प्रभावित है। अगला है, शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम वर्ष, तो यहाँ देखिए क्या भरा जाएगा, यहाँ भरा जाएगा ऑप्शन डी, वर्ष 2009 में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। अगला है, महाराजा सवाई जयसिंह या जयसिंह द्वितीय ने, इधर क्या भरा जाएगा, में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की, तो ऑप्शन ए, उज्जैन में की थी। अगला, यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने, इधर देखिए क्या भरेंगे, के विरुद्ध
दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया? तो यहाँ देखिए क्या भरा जाएगा आपका। ऑप्शन ए खसरा और रूबेला। अगला, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। अगला है, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। अगला है, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? तो ऑप्शन डी, माउंट कंचनजंगा। अगला है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ऑप्शन है, राष्ट्रकूटों ने कराया था। अगला है, अल बरूनी भारत में कब आया था? अल बरूनी जो है वो ऑप्शन सी, 11वीं शताब्दी ईस्वी में भारत आया था। अगला, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, महापद्म नंद। अगला है, मत्त विलास प्रहसन का लेखक कौन था? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, महेंद्र बर्मन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी। अगला है, भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित नायकों में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? तो ऑप्शन सी, नामदेव। अगला, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। अगला, बीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम क्या था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिनव भारत। अगला है, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो ये संबंधित थे, ऑप्शन ए, जस्टिस रानाडे संबंधित थे। अगला है, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी ऑप्शन डी, केशव चंद्र सेन ने की थी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, तेल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? तो देखिए ऑप्शन सी, हटिया में नहीं है, बाकी के तीन में कोयाली, नून माटी और बरौनी। अगला, भारत के दो शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो ऑप्शन बी, गुजरात एवं ओडिशा। अगला है, विकास के क्षेत्र में अग्रणी उद्योगों यथा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन डी, सनराइज उद्योग कहा जाता है। अगला है, भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है? तो ऑप्शन बी, दूध सागर प्रपात। अगला है, उपराष्ट्रपति का रिक्त स्थान। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन डी, पर्याप्त समय में भरा जाना चाहिए, क्योंकि संविधान में किसी निश्चित
समय सीमा का आदेश नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? तो ऑप्शन ए, राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला है, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया है? तो ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। अगला है, सूचना का अधिकार। इसका क्या होगा? ऑप्शन बी, एक विधिक अधिकार है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो ऑप्शन सी, महान्यायवादी। अगला, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है? तो ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को सौंपता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष RIDF के अंतर्गत नहीं आता? तो ऑप्शन डी, ग्रामीण उद्योग। अगला है, वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय। अगला है, भारत के सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय। अगला है, बिम्बिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? तो ऑप्शन ए, अंग राज्य जीता था। अगला, ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री कौन घोषित हुए थे? तो ऑप्शन है, स्कॉट मॉरिसन। अगला है, विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या है? तो ऑप्शन डी, जूल प्रति कूलाम। निम्न में से अदिश राशि है, तो निम्न में से अदिश राशि कौन सी हो जाएगी? तो ऑप्शन डी, कार्य हो जाएगी। बाकी के तीन आपके सदिश हो जाएंगे, विस्थापन, विद्युत क्षेत्र और त्वरण। अगला है, निम्न में से कौन से बंधन के कारण अधिकतर ठोस सुचालक होते हैं? तो ऑप्शन बी, धात्विक। अगला है, चुंबकीय क्षेत्र निम्न से संबद्ध नहीं होता है? तो ऑप्शन ए, स्थिर आवेश से संबद्ध नहीं होता है। अगला, उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा? ऑप्शन सी, आभासी, सीधा तथा छोटा होता है। अगला, निम्न में से किसे ध्रुवित नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, पराश्रव्य तरंगे। अगला है, ध्वनि की चाल है। ध्वनि की चाल है ऑप्शन सी, 760 मील प्रति घंटा। अगला, मैंने एक कंकड़ समुद्र में मारा और समुद्र में उसकी लहरों को देखता रहा। यहाँ क्या बनेंगे? यह कथन किस वैज्ञानिक का है? यह कथन हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूटन का। अगला, एक पेड़ की आयु किस रेडियो समस्थानिक के द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ऑप्शन ए, कार्बन के द्वारा। अगला है, चंद्रमा का आकार लगभग है? ऑप्शन सी, पृथ्वी के आकार का 1/4। अगला है, बंद पात्र में गैस का ताप कम करने पर गैस के अणु क्या होंगे? तो ऑप्शन ए, दीवार का संवेग स्थानांतरित करेंगे। अगला है, किसी आदर्श गैस के दाब व आयतन का गुण होता है? तो ऑप्शन सी, गैस के ताप के समानुपाती होता है। अगला, निम्न में से कौन विद्युत चालकत्व प्रदर्शित करता है? तो कौन करता है? तो ऑप्शन बी, ग्रेफाइट जो है वो विद्युत चालकत्व प्रदर्शित करता है।
अगला है निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो ऑप्शन सी आयोडीन का ऊर्ध्वपातन। अगला है नींबू के रस का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन बी 7 से कम होना चाहिए। अगला है कोबाल्ट जो है वो किस में पाया जाता है? कोबाल्ट जो है ऑप्शन बी विटामिन B12 में पाया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से एक सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शन ए वो होती है शुष्क सेल। अगला है टिग वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो ऑप्शन बी आर्गन तथा हीलियम। अगला राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन ए पुणे में स्थित है। अगला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को निम्न नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है? फ्रेऑन के नाम से भी जाना जाता है। अगला है तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु कौन सी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी कॉपर Cu। गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है, क्या पता लगाया जाता है? ऑप्शन सी धारा को पता लगाया जाता है। भ्रूण उपस्थित होता है तो किस में होता है? ऑप्शन सी फ्यूनेरिया में उपस्थित होता है। अगला है जल रंध्र पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए पत्ती में पाए जाते हैं जल रंध्र। मानव शरीर में तापमान को नियंत्रित करता है, कौन करता है? हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। अगला टमाटर व मिर्च के फूल पहले हरे होते हैं और बाद में लाल हो जाते हैं, क्योंकि इसका मेन रीज़न होता है ऑप्शन डी हरित लवक वर्णी लवकों में बदल जाते हैं। अगला किसी वृक्ष की आयु किस विधि से निश्चित की जा सकती है? तो देखिए इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी वार्षिक वृत्त गिनकर। अगला है निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? तो ऑप्शन डी फर्न। नेक्स्ट गाड़ियों में प्रयोग किए जाने वाली प्राकृतिक गैस में मुख्यतः होता है, मुख्यतः क्या होता है? ऑप्शन ए मीथेन होता है, CH4 होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है DNA उपस्थित होता है, तो इन सभी में होता है, केवल केंद्रक में, केवल सूत्रकणिका में, केवल हरित लवक में, तीनों में उपस्थित होता है DNA। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।